मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, कविता पाठ की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल गगन गिल जी की कविताएं पढ़ी थी और भी कई लोगों की कविताएं हमने पढ़ी है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे के की हिंदी के नाम से, तो आपको इन सारी चीज़ों से रूबरू होने का मौका मिलेगा और मैं गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर एक बार विज़िट करें। आपको कुछ न कुछ सीखने, सुनने और समझने को मिलेगा। हमारे समय की महत्वपूर्ण कवित्री है प्रकृति करगेती। एकदम डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट नैरेटिव, डिफरेंट शब्दावली के साथ कैसे कविता लिखती है, उनकी कविता मैं पढ़ रहा हूँ आपके समक्ष। कविता का नाम है शीघ्र पतन। आप जानते हैं शीघ्र पतन क्या होता है, लेकिन वो शीघ्र पतन को किस संदर्भ में कैसे व्याख्यायित करती है, ये कवि की जो जीवन दृष्टि होती है, एक स्त्री की जो जीवन दृष्टि होती है, उसके आयाम को बता रहा है। पालतू बनने के डर से जब कुछ आदमी, क्या कह रही हो कि पालतू बनने के डर से जब कुछ आदमी औरतों की जांघों से निकल गए, वे कवि बन गए। पर वे कवि जिनकी कविताओं के पांव मासिक धर्म और गर्भपात जैसे शब्दों ने भारी किए, वे जो मानने लगे कि औरत के चंगुल से निकलकर बुद्ध बन जाता है, पर जिनके रूपकों में औरत की देह हावी रही, पर जिनके रूपकों में औरत की देह हावी रही, वे जो वेश्याओं से हमदर्दी रखने के खेल के बाद औरत के सिर्फ गर्म ख्याल अपने रूपकों में लाए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही है कवियत्री कि रूपक के माध्यम से कि किस प्रकार से वो कवि किस तरह की शब्दावली का यूज़ करते हैं अपनी कविता में। और फिर नायक बनकर जांघों से बाहर निकल आए, इतना कुछ कह गए वे औरतों के बारे में, फिर भी कैसे कहूँ मैं ये कि उनके विचारों का शीघ्र पतन था। फिर भी कैसे कहूँ मैं ये कि ये उनके विचारों का शीघ्र पतन था, है ना। मतलब जो स्त्री को सिर्फ कामुक नज़र से देखने की जो नज़र है ना, उसी के बारे में प्रकृति जी ये बात कह रही है। और प्रकृति जी की कविताएं आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी कविताएं उनकी उपलब्ध है। और अभी 90 के बाद उनका जन्म हुआ है, तो बिल्कुल युवा हैं और उनमें बहुत संभावनाएं हैं। और यकीनन जो नई पीढ़ी है, जाहिर सी बात है, उसके अंदर तमाम तरह की एक नई और नई गति है। उस गति का स्वागत भी किया जाना चाहिए और उसको समझा भी जाना चाहिए, क्योंकि समय के साथ दृष्टियाँ, जीवन और जीवन को समझने का तरीका हमेशा बदलता है। और ये बदलना जैसे एक अनिवार्य प्रक्रिया है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, और जब भी आप कविता सुनना चाहें, आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं और कविताएं सुन सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर।